अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों? इंशाअल्लाह आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस बाय मुसाहिद सर। तो साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है हमारा, आज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है अपनी बेटी सुगरा के नाम। चैप्टर का क्या नाम है? अपनी बेटी सुगरा के नाम। और ये एक खत है, समझ गए? और इस खत को अब्दुल गफूर साहबाज ने अपनी बेटी सुगरा को लिखा। किसको? सुगरा को लिखा। तो बाकी हम लोग अभी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो साथियों, पहले हम लोग मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो आपका मकतूब है, खत है, उसको पढ़ेंगे। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कुछ यूं लाइन है स्टार्ट करने से पहले कि तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई। तेरे इल्म व मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे, तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई नहीं। तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई नहीं है। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं। आपका बुक पहले रीडिंग कर लेता हूं, फिर हम लोग सवाल जवाब करेंगे। क्या है मुसन्निफ का नाम? अब्दुल गफूर साहबाज। क्या नाम है? अब्दुल गफूर साहबाज नाम है। कि पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, यानी उसका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर। यानी अब्दुल गफूर साहबाज एक सैयद भी थे, आले रसूल भी थे, और साहबाज तखल्लुस था। यानी उसका जो साहबाज है वो तखल्लुस है। अपने शेरों में, अपने किसी भी इसमें वो यूज करते थे, शेरों के लास्ट में साहबाज यूज करते थे। समझ गए? समझ गए होंगे। साहबाज मोजा सर मेरा बारह के रहने वाले थे, यानी सर मेरा बारह के रहने वाले थे साहबाज। सूफियाना उर्दू में उन्हें आरो का बासिंदा बताया गया है। यानी सूफियाना उर्दू में उसे आरो का बासिंदा बताया गया है। यदि एग्जाम में पूछ दे, यहां से लेकर यहां कुछ सवाल आपका बन गया कि साहबाज का पूरा नाम क्या है, तो आपको लिखना है सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर साहबाज। और उसका तखल्लुस क्या थे पूछ दे एग्जाम में, तो साहबाज। और कहां वो पैदा हुए, कहां के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे? वो मौजा सरमेरा बारह के रहने वाले थे। और किसमें उसको आवारा आरो के बाशिंदा बताया गया? तो सुफियाना उर्दू में उसको आरो का बाशिंदा बताया, जो दुरुस्त नहीं है। यानी ये जो बताया गया है ये दुरुस्त नहीं है, गलत है। उन्होंने बहुत कम सनी में लिखना शुरू। अपने मुजफ्फरपुर के कयाम के दौरान उन्होंने एंट्रेंस पास किया और अरबी व फारसी में महारत हासिल कर ली। यानी वो मुजफ्फरपुर कयाम के दौरान उन्होंने एंट्रेंस पास किया, फिर वो अरबी और फारसी में महारत हासिल की। अगर आपको पूछी थी कि साहबाज ने किस में महारत हासिल की, तो एग्जाम में लिखना है अरबी और फारसी। उसके अलावा अंग्रेजी भी मुस्तअद हो गई, उसके अलावा अंग्रेजी भी उसका अच्छा हो गए। 20 साल की उम्र में उनकी शादी शमसुन्निसा खातून साकिन बारह पटना के साथ, यानी 20 साल की उम्र में साहबाज की शादी हुई। उसकी पहली जो बीवी है, इसका नाम, उनकी शादी शमसुन्निसा से शादी हुई थी, शमसुन्निसा खातून से, जो 12 के रहने वाली थी, जो 12 है पटना में। उनकी बेगम 10 वर्षों की रफाकत के भी दे पाए।
और उस बाद उन्होंने दूसरी शादी यानी उस बीवी को 10 साल की रफाकत ही दे पाए। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फर्जिंद डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन्निसा से 1898 ईस्वी में की है। यानी दूसरी शादी जो की मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फर्जिंद डॉक्टर नजीर अहमद की साली यानी मौलवी बशीरुद्दीन की बेटी और डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन्निसा से उसकी शादी हुई शहबाज की दूसरी। और कब हुई? 1898 ईस्वी में। समझ गए? समझ गए होंगे। वह खुशहाल घराने से थी, मगर बाद में उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं रही, जिसके बाद उनकी अंग्रेजी तालीम मुतासिर हुई। बहरहाल अपनी भाई के वसातत से वह सब रजिस्ट्रार हुए। अपनी भाई की मदद से वह सब रजिस्ट्रार हो गए शहबाज। फिर उनका मजमून निगार का शौक फलने फूलने लगा, यानी फिर उसका मजमून निगारी में शौक फलने फूलने लगा। उर्दू अखबार दारुस सल्तनत 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम शुरू हुआ। यानी दारुल अखबार जो है उर्दू अखबार दारुल सल्तनत 1880 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम में, उसकी निगरानी में। उसके बंद होने के बाद उन्होंने पटना के बीएन कॉलेज में दाखिला, यानी फिर उसके बंद होने के बाद वो पटना बीएन कॉलेज में दाखिला ली। अवध पंच, अलपंच, मखजन और अवध अखबार लखनऊ में लिखने लगे। यानी अवध पंच लखनऊ, अलपंच पटना, मखजन लाहौर, अवध अखबार में लिखने लगे। क्या लिखने लगे? अखबार। भोपाल की बेगम साहिबा को उनके इल्म कमाल का इल्म हुआ तो भोपाल आने का दावत दी। यानी जो भोपाल की बेगम साहिबा थी उसको मालूम हुआ इल्म कमाल का उसका, तो वो उसको दावत दिया शहबाज को। वहां तो वह 1905 ईस्वी में नाज़िम तालीमात हो गए। बेगम भोपाल की कुछ शर्तें थीं जो उन्हें नामंजूर थी, यानी उसकी भोपाल की जो साहिबा थी उसको कुछ खास ये थी, शर्तें थी, उसको कुछ शर्तें थी, वो उसको मंजूर नहीं, नामंजूर था। अपनी दूसरी अहलिया के इंतकाल के बाद वह न औरंगाबाद कॉलेज के प्रोफेसर रहे और न भोपाल के डायरेक्टर के रूप में, यानी उसकी दूसरी बीवी का इंतकाल हो गया और वह फिर औरंगाबाद के प्रोफेसर रहे ना और ना भोपाल की डायरेक्टर के रूप में। उसी कसम परसी के हालात में वह सख्त अलील हो गए और 30 नवंबर 1980 को दारे फना से कूद गए। यानी उस कसम परसी से की हालत में वह सख्त अलील हो गए और उसका इंतकाल हो गया 30 नवंबर 1980। शहबाज ने मुख्तलिफ असनाफ पर तबा आजमा की, यानी कई सारे चीजें लिखी, बुकें वगैरह लिखी, नज़म उनकी कलाम में रुबाइयात शहबाज, ख्यालात शहबाज, तफरीहुल कुलूब और बाकियात शहबाज में मनाजिर दिन व दुनिया, कुरानुल सईदैन, सालगरह मुबारक, हुजूर निजामुद्दीन औलिया खुदा की रहमत, ईद सईद, उरूस शादी, नोहा, तीन खमसे, तहजीब कश, कानून किस्मत वगैरह जैसे नज़्में हैं। यानी यहां से लेकर रुबायत शहबाज से लेकर यहां तक उसकी सभी कलाम है, नज़्में है। उसके अलावा कलियात नज़ीर अकबर इलाहाबादी, मुकद्दमा मुअज़्ज़ा हसना, मुसन्नफी डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुकद्दमे ख्यालात आज़ाद, मुकद्दमे शवाना उमरी मौलाना आज़ाद, दीबाचे नवाबी खेल, मुकालाते जमालिया, तर्जुमा रेद निचरी,
सीरत खुशरवी और जिंदगानी बेनज़ीर उनकी तसन्निफियात व तालीफात में शामिल हैं। ये सब इसके तसनीफ हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, ये जितना पढ़े हम लोग ये सब यहां से लेकर सभी एग्जाम में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। एमसीक्यू में शहबाज नई तालीम और तहजीब के दिलरादा थे और पैरवी मगरबी की दावतें आम देते थे। शहबाज नजीर हाली और अकबर के मुकल्लिद और पैरोकार हैं। यानी शहबाज जो नजीर हाली और अकबर के मुकल्लिद और पैरोकार भी हैं। ये भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि शहबाज किसके पैरोकार हैं, मुकल्लद और पैरोकार हैं, तो नजीर और हाली और अकबर इलाहाबादी। साइंसी उलूम से भी काफी रुग़बत रखते थे, यानी उसको साइंसी उलूम से भी वो काफी दिलचस्पी रखता था। पेशे नजर मकतूब उनके मकातिब से माखूद है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुसन्निफ के बारे में तो पढ़ लिए ये सब। अब आया जो मकतूब है आपका एग्जाम में पूछे जाने वाला बुक में जो आपका मकतूब है वो आप पर रीडिंग कर लेता हूं बुक में। आपका यह मकतूब है अपनी बेटी सुगरा के नाम, और इसको लिखा किसने है, तो इसका लिखा है शहबाज। किसने? शहबाज। शहबाज। और ये क्या है? एक मकतूब है। मकतूब कहो या खत कहो, क्या है? मकतूब है। समझ गए? और किसके नाम पे? अपने बेटी को। किसको लिखा है यह खत? अपने बेटी को लिखा है। सब बोल रहा है कि क्यों जी सुगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती है? यानी कह रहा है कि आपकी मम्मी खत क्यों नहीं लिखते हैं? मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। उम्मीद है, कह रहा है कि उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होगा। हुकूक औलाद के शेरो जब तुम जुबानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी। यानी हुकूक औलाद के शेर जब तुम जुबानी पढ़ती थी तो और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी। दोनों की हुकूक में मेरे दिल से दुआ निकलती, यानी दोनों के हुकूक में कह रहा है कि दुआ निकलती है। बुसरा को तुम मिरातुल उरूस थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहो तो अच्छी बात है। यानी कह रहा है कि मिरातुल उरूस थोड़ा अपनी बहन को पढ़ाती रहो, अच्छी बात है। मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया, वह माशाल्लाह तुमको पढ़ाती हैं। तुम भी अगर बुसरा को पढ़ाओ तो क्या मुआवजे का होगा। कह रहा है कि बुसरा को कह रहा है कि मैं तुम्हारी माँ को पढ़ाती थी और तुम्हारी माँ तुमको पढ़ाती है, और तुम बुशरा को पढ़ाओ, क्या मुआवजा क्या होगा, क्या मुआवजा का है, कितना अच्छा लगेगा जब पढ़ाओगे। हुकूक के औलाद जब तुम तमाम कर लोग मैं तुमको जरूर अनाम दूंगा। हुकूक के औलाद क्या है? किताब जब तुम पढ़ लोगी तो तुमको जरूर इनाम दूंगा। राह नजात के तमाम होने में अभी बहुत देर है, यानी अभी राह नजात के तमाम होने की बहुत देर, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने के बाद जरूर इनाम दूंगा। उसके इनाम का वादा अभी से करना फजूल है, यानी उसका इनाम का वादा करना अभी फजूल है। कह रहा है मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम के तातील में आऊंगा। कह रहा है कि अगर खुदा ने चाहा तो मैं मुहर्रम की छुट्टी में जरूर आऊंगा। देखो तैयार रहना। कह रहा है कि देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सकूं। कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि
अपनी किताब ठीक से ना पढ़ सको हमारे, अखलाक हिंद का आमुख्ता तुम रोज नहीं पढ़ते। भाई ये बात भय ये बात अच्छी नहीं है। अगर छोड़ दोगी, भूल जाओगी और कोई कराई मेहनत बर्बाद होगी। इधर मैं असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ। यानी कह रहा है ये असगरी भी उसका ही बेटी है। समझ गए? लोगों से मालूम तो होता रहता है कि वह गजब की तरक्की कर रही, यानी कह रहा है कि गजब वो तरक्की अच्छा कर रही है उसकी सुगरा, वो क्या नाम है उसका बेटी, असगरी। तुमको अगर शौक हो और मेहनत करो तो 2-4 महीने में आप भी तुम उसको सबक दे सकती हो। यानी 2-4 महीने में अगर मेहनत करोगी तो तुम भी सबक दे सकती हो। मुझको 4-5 रोज से एक दंबल सख्त सितारा सता रहा है। दंबल यानी छोटा छोटा फुंसी नहीं होता है, उसी को बोलते हैं दंबल। अब किसी कदर आराम है, यानी अब किसी कदम अब आराम हो गया है। मैंने यह खत साफ साफ लिखा है। यकीन है कि गौर गौर करोगी तो बगैर किसी मदद के आप पढ़ लोगे, यानी बिना मदद के आप पढ़ सको, गौर करोगे। बुशरा को दुआ कहो और अपनी अनाई की खिदमत में तस्लीम। ये था आपका खत। समझ गए? और इसको लिखा था किसने? अब्दुल गफूर साहबाज ने। समझ गए? अब हम लोग कुछ सवाल जवाब करेंगे। क्या करने वाला हूं? सवाल और जवाब, सवाल जवाब। सवाल जवाब है कि आप लोग 10वीं का स्टूडेंट हो तो इतना आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं हर एक को फोर फाड़ के बना के दिया हूं। सवाल जवाब है ये आपका बुक में, यहां तो है किताब में, लेकिन जो बुक के लास्ट में दिया हुआ क्वेश्चन रहता है वो नहीं है। समझ गए? ये मैं खुद से बना के दिया हूं, इसलिए आपको पूछ ही दे तो क्या करोगे इससे मैं, इसलिए हर एक तरह का आप लोग को तैयार करना है उस तरीके से। कह रहे कि अब्दुल गफूर साहबाज का पूरा नाम क्या था और वह कहां रहने वाले। उसका पूरा नाम था क्या? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर था और मौजा सरमेरा 12 के रहने वाले थे। ये भी पढ़े बुक में। शाहबाज किन 2 जुबानों के महारत हासिल, ये भी बताया, अरबी और फारसी। अंग्रेजी भी उसका सही धीरे धीरे हो रहा था। तीसरा है कि शाहबाज किस उर्दू अखबार के मदीर बने और यह कब शुरू हुआ था, क्योंकि शाहबाज अखबार दारुस सल्तनत जो मदीर 1880 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के जेर एहतमाम शुरू हुआ था। किसके एहतमाम? जेर ईस्ट इंडिया कंपनी के था। चौथा सवाल है भोपाल में शाहबाज को किस ओहदे पर फायज किया गया और उन्होंने वह ओहदा किस छोड़ा, यानी जो ओहदा मिला था उसको फिर वो छोड़ा क्यों? क्योंकि उसको भोपाल में वह 1905 ईस्वी में नाज़िम तालीमात के ओहदे पर फायज हुई। बेगम भोपाल की कुछ शर्तें थी जो उन्हें नामंजूर थी, इसलिए उन्होंने वह जगह छोड़ दी। क्या कि शाहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो उसका इंतकाल 30 नवंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। छठा सवाल कि शाहबाज की शेरी और नसरी तसानिफ के नाम लिखे। शेरी मजमुआ नज्म है, रुबाइयत शहबाज, ख्यालत शहबाज, तफरील गुलाम, मुनाजर दीन व दुनिया, खुदा की रहमत, ईद सईद। ये क्या है? ये शेरी नज्में है ये सब। और नसरी तसानिफ या मुकदमात क्या है इसका? कलियात नज़ीर इकबाली, मुकदमे मुआजा हुस्न, मुकदमे ख्यालत आज़ाद, दिबाचा नवाबी दरबानी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। VBI मान लो यहां। समझ गए? VBI क्या कि यहां से आपको 2 नंबर में भी आएगा, यहां से आपको एक नंबर में बहुत सारे सवाल आएंगे। शाहबाज की पहली और दूसरी शादी किससे और कब हुई? पहली शादी 20 साल की उम्र में शमसुन निसा साकिन 12 से हुई थी।
साकिन बारा मतलब जो पटना बारा की रहने वाली थी। दूसरी शादी 1898 ईस्वी मौलवी बसीरुद्दीन की साहिबजादी और फर्जिंद नहीं मौलवी बशीरुद्दीन की साली और फर्जिंद डॉक्टर नजीर अहमद की फर्जिंद बेटी थी और जिसकी नाम थी अशरफुन्निसा। आठवां सवाल, शाहबाज ने किन किन मशहूर और उर्दू अखबारात और रसाइल में मुज़ामिल लिखे? उन्होंने दर्ज झेल अखबारात और रसाइल में लिखा। अवध पंच, अलपंच, अवध पंच लखनऊ में, अलपंच पटना, मखजन लाहौर में, अवध अखबार लखनऊ में। नौवां सवाल कि अब्दुल गफूर शाहबाज ने यह खत किसके नाम लिखा? तो यह खत अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा था। समझे? अब यहां से आपका बुक का सवाल है। कहां का सवाल? बुक में जो आपका सवाल लास्ट में दिया हुआ रहता है वो सवाल है। अब उसको सॉल्व करता हूं। पहला सवाल है कि शाहबाज की पैदाइश कब और कहां? तो बच्चों आपके जो बुक में पढ़ रहे थे तो वहां बताया नहीं गया था कि शाहबाज की पैदाइश कब हुई, लेकिन आपके जो बुक है उसके लास्ट में यह सवाल दिया हुआ है। तो उसकी पैदाइश हुई थी 1860 ईस्वी में, मौजा सर मेरा 12 में ही पैदा हुआ। समझ गए? शाहबाज की कितनी शादियां और उनके बीवी? उनकी दो शादी होंगी। पहली बीवी का नाम था अशरफुन्निसा और पहली बीवी का नाम था शमसुन्निसा और दूसरी बेगम का नाम था अशरफुन्निसा। तीसरा सवाल है कि शाहबाज के दो किताबों के नाम लिखे। तो शाहबाज, रुबाइयत शाहबाज, तफरीहुल कुलूब, उसकी दो किताबें। चौथा सवाल कि शाहबाज ने शायरी में किस शोरा की तकलीद की है? तो उसमें नजीर, हाली, अकबर, इलाहाबादी, ये भी मैं बताया था वहां। शाहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया है उसका नाम क्या है? तो शाहबाज ने अपनी बेटी शुगरा को यहां मुखातिब किया है। समझ गए? समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं। अब मुख्तसर इससे थोड़ा बड़ा सवाल है ये। इसमें कह रहा है कि शाहबाज की तशनीफात पर रोशनी डालें। तो उसकी तशनीफात में रोशनी डालने के मुख्तलिफ आसार, नज़में और मुजामिन हैं। उनकी मारूफ किताब में रुबाइयत शाहबाज, ख्यालात शाहबाज, तफरीहुल कुलूब, उनकी शायरी में दीनी और दुनियावी मौजूआत का अहाता किया गया है। देखो ये सवाल मैं कई बार बता चुका अब तक। समझ गए? बता चुका हूं, घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। दूसरा कि शाहबाज के बारे में 5 जुमले। तो आप आराम से लिखता होगा शाहबाज का पूरा नाम अब्दुल गफूर, वो तखल्लुस रखता था। उन्होंने 20 साल की उम्र में शादी कर लिया था। समझे? उन्होंने कम उम्र में ही लिखना शुरू किया। समझ गए? ये सब चीजें है वह। दूसरा सवाल है ये। क्या दूसरा सवाल? तीसरा सवाल होगा ये। मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ये तीसरा सवाल होगा, मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये तीसरा सवाल है आपका। मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ लिखे। तो मकतूब में देखो सामने क्या लिखा है। मकतूब निगारी या खुतूत निगारी एक ऐसा अमल है जिसमें लोगों के दरमियान ख्यालात, एहसासात और मालूम का तबादला खुतूत के जरिए किया जाता है। ऐसा लगता है कि इसमें आमने सामने बात किया जाता है। समझ गए? हमने उसको पूछा कैसे हो भाई, तो वो उधर से जवाब दिया अच्छा हूं। ऐसे ऐसे खुतूत में होता है। ये है चौथा आपका, तीसरा नहीं चौथा है, ये था तीसरा। शामिल निसाब खत क्या? शामिल निसाब खत क्या शाहबाज का जाती खत है? शामिल निसाब खत अब्दुल शाहबाज का जाती खत है, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सुगरा की बातचीत की है। समझ गए? यह है आपका 5वां सवाल। कह रहे कि उस पर रोशनी डालें। शाहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। जवाब में क्या है कि शाहबाज ने अपनी बेटी को तालीम, अहमियत और मेहनत की तलकीन की है।
उन्होंने कहा कि अगर वह अपनी बहन को पढ़ाएं तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल ये बोला था आपने पढ़ा अभी हम लोग, और उन्हें पढ़ाई में कोताही ही नहीं करनी चाहिए, यानी पढ़ाई में कोताही नहीं चाहिए, अच्छी से मन लगा के पढ़ो। आगे ये है तवील सवाल, यानी बड़ा बड़ा जो सवाल है 6 नंबर में 6 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल। कह रहा है कि उर्दू में मकतूब निगारी की इब्तदा और अर्तका पर रोशनी डालो, यानी उसकी इब्तदाई पर रोशनी डालना बोला है। उर्दू में मकतूब निगारी की इब्तदा मुगल दौर अवाखिर में, यानी आखिर में हुआ। अवाखिर आखिर का जमा है, समझ गए। जब उर्दू अदब की शौकीन अफराद ने एक दूसरे के साथ ख्यालात का तबादला करना शुरू किया, उस वक्त खुतूत लिखने का अंदाज रस्मी और अदबी था, जिसमें शेरी तर्ज और मुहावरात का इस्तेमाल किया, यानी उस समय शेरी तर्ज और मुहावरात का इस्तेमाल किया जाता था खत में। उस दौर में ज्यादातर खत फारसी जुबान में लिखे जाते, बिल्कुल मैंने पहले भी बता चुका हूं कि उस समय खत अक्सर फारसी में लिखा जाता था, क्योंकि फारसी अहद में इल्मी और अदबी जुबान को तस्वर किया जाए, यानी इल्मी और अदबी जुबान का तस्वर की जाते थे। वक्त गुजरता गया, उर्दू जबान की तरक्की साथ साथ उर्दू मकतूब निगारी में भी तब्दील आए, और उर्दू शायरी अदबियों के खतूत के जरिए अपने जज्बात और ख्यालात को आवाम तक, यानी आवाम तक पहुंचाया। इसमें गालिब जैसे नामोर शायरों ने अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने अपने खतूत में सिर्फ अपनी शायरी की अक्कासी की बल्कि अपने जाती ख्यालात और तजुर्बात को भी शामिल किया। 20वीं सदी के आगाज में उर्दू मकतूब निगारी के मजीद तरक्की की। मुख्तलिफ अदबी शख्सियत जैसे अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान ने खतूत लिखे, जो आज भी उर्दू अदब का एक अहम हिस्सा बने। खतूत ने सिर्फ जाती राबता का जरिया फराहम किया, बल्कि अदबी बहस और मबाहसा के लिए भी एक अहम प्लेटफार्म बनाया। आजकल मकतूब निगारी को एक अहम अदबी सनफ समझा जाता है, और यह मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख्यालात का तबादला करने का मौसर जरिया है। नेक्स्ट सवाल के शहबाज की शख्सियत पर तफसीली रोशनी। वही शहबाज के बारे में उसका पूरा नाम अब्दुल गफूर तखल्लुस रखता, एक बाइल्म बाहमद शख्सियत था। उनकी इब्तदाई तालीम अरबी फारसी जुबान में हुई, बाद में उन्होंने अंग्रेजी जुबान में भी वो महारत हासिल की है। उनकी इल्म दिलपचिश का अक्कासी है, जिसने उनकी जिंदगी का बुनियाद रखी। शहबाज ने अपनी जिंदगी का आज कम उम्र में लिखना शुरू किया, और उन्होंने कई अदबी असनाफ तबा आजमी की शुरुआत लिखी। वह उर्दू अदब के चंद नुमायों नामों जैसे नज़ीर और हालिब का पैरोकार किया फिर, और उनकी शायरी दीनी और दुनियावी मौज़ूआत पर अहाता किया गया। उनकी शख्सियत का एक खास पहलू यह भी है कि उन्होंने नई तालीम और मगरबी तहजीब का हिमायत की। उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम पर जोर दिया और उन्हें पढ़ाई में मेहनत करने का तलकीन की, यानी उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम पर भी जोर दिया। उनके खुतूत में वालिदैन के हुकूक और बच्चों की तरबियत के बारे में ख्यालात वाज़ह तौर पर नजर आती है, समझ गए। शहबाज के ने जिंदगी के मुख्तलिफ मराहल में माली मुश्किलात का सामना किया, मगर उन्होंने कभी हार नहीं माना। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें उर्दू अदब में एक खास मुकाम अता किया। उनकी तसानीफ और नज़्में आज भी उर्दू अदब के खजाने का हिस्सा है। उनकी जिंदगी का सफर एक मिसाली कहानी है, जो हमें सिखाता है कि इल्म और अदब की राह में कोई रुकावट न आए तो इंसान किस तरह अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बिल्कुल राइट बात कहा, जो भी कहा गया। कह रहा कि शामिल निसाब मकतूब शहबाज का खुलासा पेश कीजिए। शामिल निसाब मकतूब शहबाज की अपनी बेटी सुगरा की बात कर रही है। वह उसके बारे में फिक्रमंद है कि उसके वालदा यानी शहबाज की बेगम खत क्यों नहीं लिखती है, यानी वो इस बात की चिंता है कि उसकी बीवी खत क्यों नहीं लिखती है। उन्हें अपनी बेटी को तलकीन की है कि वह अपनी तालीम पर तवज्जो दे, अपनी बहन बुसरा को भी पढ़ाए। और शहबाज ने अपनी बेटी सुगरा को वक्त लिखा है क्या कि अपनी बहन को भी ख्याल रखे, उसको भी पढ़ाए। शहबाज ने कहा कि जब वह हुकूक औलाद की मौजू पर पढ़ रही थी तो वह दुआ करते थे कि उनको दोनों बहनों की तालीम में कामयाबी हो। मकतूब में शहबाज अपनी बेटी को यह भी याद दिलाते कि अगर वह हुकूक औलाद की तालीम मुकम्मल कर ले तो उन्हें अनाम मिलेगा,
लेकिन उसका वादा पहले करना फजूल है। बिल्कुल राइट, ये भी बोला था, हमने पढ़ा अभी बुक में। वह अपने आने वाले सफर की भी बात करते हैं और वह उम्मीद करते हैं कि वह मुहर्रम के तातीलात में अपनी बेटी के पास, यानी मुहर्रम की छुट्टी में वो घर आए हैं, अपनी बेटी के साथ गुजारा है। फिर अपने बेटी से कहा कि ये भी जिक्र किया कि उस वक्त तबीयत की खराबी सामना करना पड़ा, मगर उनकी फिक्र है कि उनकी बेटी तालीम में कोताही न करें। यह खत साबात के वालिदैन की मोहब्बत और उनकी तालीम की अहमियत पर जोर देने की अज़्म का अक्स है। इस खत में उनकी जाती ख्यालात और उनकी फैमिली की तालीम और तरबियत के हवाले से गहरी तस्वीर भी नुमाया है। मजमूई तौर पर यह खत न सिर्फ एक वालिद की मोहब्बत का सबूत है, बल्कि ये इस बात की भी मिसाल के तालीम और मेहनत की अहमियत को कैसे उजागर करें। अब यहाँ चौथा सवाल है कि मुंदरजे अल्फाज के जमा बनाए। कि जमा है कि हक का जमा क्या होता है, तो हक का जमा है तो फन का जमा क्या होता है, फुनून। कब्र का जमा होता है कब्र है, या कुबूर भी होता है, क्या कुबूर भी होता है, कुबूर कुबूर भी होता है। कब्र कब्रें, कब्र का जमा कब्रें भी होता है या कुबूर भी होता है। मंजिल का जमा मंजिलें या मनाजिल भी होता है, मनाजिल। दलील का जमा होता है दलील दलाइल। वली का जमा होता है औलिया। उम्मत का जमा उम्मम या उम्मत, उम्मत भी शायद होती है। अब आगे बढ़ता हूं। अब हुआ बचा है एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूं। 1 मिनट पानी पी लेता हूं, फिर स्टार्ट करता हूं एमसीक्यू। ये रहा आपका एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा, समझ गए। क्योंकि एमसीक्यू आपका 100 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 100 नंबर का, जहां आपको बनाना है 50 नंबर। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो कुल होगा आपका 50 बनाना है आपको 100 में से। पहला एमसीक्यू है कि अब्दुल गफूर साहबाज का पूरा नाम क्या था? सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर, सैयद अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल गफूरुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या था उसका पूरा नाम? तो सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर था। राइट आंसर ए अलीफ सही होगा। कि दूसरा के साहबाज, इनमें से क्या था? नाम, तखल्लुस, खिताब, उर्फियत। तो क्या था साहबाज? तो तखल्लुस था। राइट आंसर बी। कह रहे कि तीसरा अब्दुल गफूर साहबाज, अब्दुल गफूर साहबाज कहाँ के रहने वाले थे? आरा, मोजा, मोजा सरमेरा, बारा, मुजफ्फरपुर, पटना। तो कहाँ के रहने वाले थे? मोजा सरमेरा। राइट आंसर बी होगा। चौथा कि किस किताब में साहबाज को आरा का वासिंदा बताया गया, जो कि गलत है? सुफीना उर्दू, आब हयात, गुलेराना, यादगार गालिब। तो कहाँ? सुफीना उर्दू। राइट आंसर ए होगा। पांचवें इनके साहबाज ने एंट्रेंस का इम्तिहान कहाँ के कयाम के दौरान पास किया? पटना, भोपाल, मुजफ्फरपुर, लखनऊ। तो कहाँ? तो मुजफ्फरपुर। राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ता हूं बच्चों। छठा एमसीक्यू है, मुजफ्फरपुर में कयाम के दौरान साहबाज किन जुबानों में महारत हासिल की? अरबी और फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अरबी, तरक्की और फारसी। तो किसमें? राइट आंसर ए होगा, अरबी और फारसी। सातवां एमसीक्यू, अरबी और फारसी के अलावा साहबाज किस जुबान में मुस्तअद हो गए? महारत हासिल की किस जुबान में? अरबी और फारसी की। तो कह रहा है ऑप्शन में है फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मन, गुजराती। किसमें? तो अंग्रेजी में भी महारत हासिल की थी बात। आठवां एमसीक्यू, साहबाज की पहली शादी किस उम्र में हुई? 15 साल, 25 साल, 20 साल, 18 साल। तो किस उम्र में? तो 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। राइट आंसर सी। साहबाज की पहली बीवी का नाम क्या? अशरफुन्निसा, शमसुन्निसा खातून, सुगरा बेगम, बुसरा खातून। तो क्या था? शमसुन्निसा खातून। राइट आंसर ए होगा, बी होगा।
राइट आंसर बी, शमसुन्निसा खातून। और दूसरी बीवी का नाम क्या था? अशरफुन्निसा बेगम। समझ गए? आगे बढ़ता हूं कि शहबाज की पहली बेगम ने कितने बरस उनका साथ दिया, यानी उसकी पहली बीवी उसका कितना दिन साथ दिया? 5 बरस, 10 बरस, 15 बरस, 20 बरस। तो उसकी पहली बीवी उसका 10 बरस साथ दिया। राइट आंसर बी। 11वां एमसीक्यू, शहबाज ने दूसरी शादी कब की? 1880, 1895, 1898 और 1905। तो कब किया था? 1898 ईस्वी में दूसरी शादी की थी। किससे? अशरफुन्निसा बेगम से। शहबाज की दूसरी बीवी का नाम क्या था? अशरफुन्निसा, शमसुन्निसा, सुगरा बेगम, बुसरा खातून। क्या थी? अशरफुन्निसा। राइट आंसर ए हो जाए। शहबाज की दूसरी बीवी अशरफुन्निसा किसकी साली थी? मौलवी बसीरुद्दीन, डॉक्टर नजीर अहमद, मौलाना हाली अकबर इलाहाबादी। तो किसकी साली थी? मौलवी बसीरुद्दीन अहमद की साली थी। और फर्जिंद थी डॉक्टर नजीर अहमद की। 14वां एमसीक्यू, शहबाज अपनी भाई की वसातत से किस ओहदे से पर फायज हुए? प्रोफेसर, नाजिम तालीमात, सब रजिस्ट्रार, मैनेजर। तो किसमें? तो सब रजिस्ट्रार। राइट आंसर सी। 15वां एमसीक्यू, उर्दू अखबार दारुस सल्तनत कब शुरू हुआ? 1800 से, यानी उर्दू अखबार जो है दारुस सल्तनत कब आगाज हुआ या शुरू हुआ? ऑप्शन में 1870, 1880, 1890, 1900 ईस्वी। तो कब हुआ था? 1880 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी। 16वां एमसीक्यू के अखबार दारुस सल्तनत किस जेर एहतमाम में शुरू हुआ था? बरतानवी हुकूमत, ईस्ट इंडिया कंपनी, हुकूमत भोपाल, अंजुमन तहरीक उर्दू। तो किसके एहतराम में हुआ था? एहतमाम में? तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर बी। 17वां एमसीक्यू, अखबार दारुस सल्तनत में शहबाज किस हैसियत से शामिल हुए? मालिक, मदीर। मदीर मतलब एडिटर, रिपोर्टर, कालिम निगारी। तो किसमें हुए थे? मदीर, एडिटर। राइट आंसर बी। 18वां एमसीक्यू, दारुस सल्तनत अखबार बंद होने के बाद शहबाज ने कहां दाखिला लिया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएन कॉलेज पटना, औरंगाबाद कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। तो कहां दाखिला लिया? तो वो बीएन कॉलेज में दाखिला लिया। राइट आंसर क्या होगा? बी। अवध पंच अखबार कहां से निकलता है? अवध पंच कहां से निकलता है? पटना, लखनऊ, लाहौर, दिल्ली। तो कहां से? अल पंच लखनऊ, अवध पंच लखनऊ से निकलता है। राइट आंसर बी। 20वां एमसीक्यू, पटना से निकलने वाले अखबार का नाम क्या था जिसमें शहबाज लिखते थे? अवध अखबार, मखजन, अलपंच, दारुस सल्तनत। तो क्या था? अलपंच। राइट आंसर सी। 21वां एमसीक्यू, मखजन नामी रिसाला अखबार कहां से शाया हुआ? लखनऊ, पटना, लाहौर, भोपाल। तो कहां से शुरू होता था मखजन नामी रिसाला? तो वह लाहौर से। राइट आंसर सी। 22वीं एमसीक्यू है कि शहबाज को भोपाल आने की दावत किसने दी थी? नवाब भोपाल, बेगम साहिबा भोपाल, डॉक्टर नजीर अहमद, उनकी भाई ने। किसने दी थी? तो बेगम साहिबा भोपाल ने। जो फिर बाद में उसकी कुछ शर्तें थी बेगम साहिबा भोपाल की, तो उसको शहबाज को मंजूर नहीं हुआ तो वहां छोड़ दिया। इस एमसीक्यू, 1905 ईस्वी में शहबाज भोपाल में किस ओहदे पर फायज हुए? सब रजिस्ट्रार, प्रोफेसर, नाजिम तालीमात, सेक्रेटरी। तो किसमें शामिल हुए थे? किस ओहदे पर फायज थे? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नाजिम तालीमात पर फायज थे। 23वां, अब्दुल गफूर शहबाज का इंतकाल किस तारीख को हुआ था? 30 नवंबर 1908 ईस्वी, 15 दिसंबर 1905 ईस्वी, 18 अक्टूबर 1898 ईस्वी, 25 अगस्त 1910 ईस्वी। तो कब हुआ था? 30 नवंबर 1908 ईस्वी को। राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी नज़म शहबाज की तसनीफ है? मधु जर्रे सलाह अस्लाम, मुनाजिर दीन व दुनिया, शकूह, बरखात, बरखारत। क्या होगा इसका?
25 का तो मुनाजरे दीन व दुनिया, राइट आंसर बी। आगे बढ़ता हूं, शहबाज को अदबी उलूम के अलावा किस उलूम से काफी रुग़बत थी? यानी अरबी और फारसी के अलावा और भी उस पर किसमें महारत हासिल थी? इल्मी, साइंसी उलूम, नजूम उलूम, जोग्राफिया, फलसफागिरी। तो किसमें? साइंसी उलूम में भी रुग़बत थी। अब्दुल गफूर शाहबाज ने यह खत किसके नाम लिखा? अपनी बीवी के नाम, अपनी बेटी सुगरा के नाम, अपनी बेटी बुसरा के नाम, अपनी भाई के नाम। किसके नाम? अपनी बेटी सुगरा के नाम, राइट आंसर बी। आगे बढ़ता हूं, 28वां एमसीक्यू, खत में शाहबाज ने सुगरा को किस किताब को पढ़ाने की ताकीद की? ने कि अपनी बेटी सुगरा को किस किताब को पढ़ाने की बोली? अखलाक हिंद, मिरातुल उरूस, हुकूक औलाद, राह निजात। तो कौन सी किताब? वो किताब का नाम है मिरातुल उरूस, राइट आंसर बी हो जाए। आगे बढ़ता हूं, सुगरा को किससे मिरातुल उरूस थोड़ा थोड़ा पढ़ाने को कहा गया? अपनी माँ को, अपनी छोटी बहन बुसरा को, असगरी को, अपनी अनाई को। तो किसको कहा था? तो अपनी बेटी, अपनी छोटी बहन बुसरा को, राइट आंसर बी हो जाए। शहबाज ने किस किताब को आमुख्ता, यानी आमुख्ता किसको कहते हैं? दोहराई, रोजाना पढ़ने पर नाराजगी का इजहार किया? हुकूक औलाद, अखलाक हिंद, राह निजात, सुफियाना उर्दू। किसका? तो अखलाक हिंद, राइट आंसर बी। 31वां है, खत में शहबाज ने अपनी किस तकलीफ या बीमारी का जिक्र किया है? बुखार, खांसी, दम्बल, सर दर्द। तो किसका दम्बल का जिक्र किया था वो? खत के आखिर में शहबाज ने किसकी खिदमत में तस्लीम यानी सलाम कहने को कहा? अपनी बेगम को, अपनी अनाई की, अनाई मतलब दाया को, मौलवी बसीरुद्दीन को, असगरी को। किसको? तो अपनी अनाई को यानी दाया को, राइट आंसर बी। तो इतना ही हम लोग का एमसीक्यू था बच्चों, 32 एमसीक्यू आप लोग के लिए बनाया हूं। इतना पढ़िएगा, काफी इंपोर्टेंट, यहां से कम एक दो तो जरूर पूछा जाएगा आपको। पढ़िएगा पढ़िएगा, कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। समझ गए? समझ गए होगे। और बाकी यहाँ आपको सभी किसी का सही जवाब मिल जाएगा यहाँ लास्ट में, जाके आप लोग को किसी तरीका तकलीफ ना हो, इसलिए मैं सब किसी का लास्ट में चार्ट बना दे दिया हूं, सभी का सही जवाब दे दिया। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। समझ गए? तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अपने साथी को जो 2027 में, तब 2027 का बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, उसको शेयर जरूर कीजिएगा। क्या करना है? शेयर करना है अपने दोस्त अहबाब को। समझ गए? तो आज के लिए यहीं तक रखता हूं। खुदा हाफिज।